यहाँ पर आकर बैठे। फील्डिंग साइड से भानु भाई आ चुके हैं और बैटिंग साइड से एक और बल्लेबाज कोई फील्ड यहाँ पर प्लेयर आकर बैठे। ये गेंद उठाकर खेला है, मौजूद वहां पर कोई भी फील्डर नहीं। और फिर से एक बार अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन और ले लिए हैं। प्रकाश और दिनेश है। प्रकाश स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक दूसरा भी वो इसलिए 2 रन। तो पहली 2 गेंदों पर 3 गेंदों पर 4 रन आ चुके हैं। और ये गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, संपर्क नहीं वहां पर मिला। इसी बीच थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, लेकिन फिर से तैयार। सेमा फिर तैयार, किरण। और ये गेंद आगे के आगे खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना है गेंद को लपक पाते हैं नहीं। और एक आसान सा कैच, जो मुश्किल दिख रहा था उसको आसान सा बनाया। और इसी के साथ विकेट पतन और आउट होकर वापस लौट ले रहे हैं पेविलियन पर। पेविलियन लौटते हुए तो पहली 4 गेंदों के ऊपर एक पहला विकेट आ चुका है। महादेव क्लब सेमा वर्सेस मेवाड़ का यह मैच चलता हुआ। नया बैट्समैन आए हैं दिनेश। तो अब दोनों ही दिनेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। तैयार फिर से एक बार दिनेश, सामने है उनके किरण, अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। और ये गेंद अच्छी गेंद थी, पटक दिया है उसने लाइन लेंथ से। जो अगर इस विकेट के ऊपर गेंदबाजी की जाए तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी पड़ी है। अगला मुकाबला है फतेहपुर वर्सेस तो अगला मैच है वो फतेहपुर वर्सेस दनकेश्वर। फतेहपुर की टीम की बात की जाए तो अब तक की 2 बार की चैंपियन टीम है और 1 बार की रनर अप टीम है। और इस टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार माना जा रहा है उसको। चौथा सीजन, अब तक 2 सीजन अपने नाम पे कर चुकी है। पहला जो सीजन था वो एसआर ग्रुप बदलापुर के नाम पे रहा था। उसके बाद ये पीपीएल चौथा मुकाबला। और ये गेंद अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं बैट बॉल के बीच। और इसी बीच एम्पायर का इशारा वाइड, और 1 रन और जरूर मिलेगा लेकिन विकेट भी खोना पड़ेगा। तो 1 रन अतिरिक्त की सहायता से, जबकि पहला ओवर प्रगति पर है और स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है महादेव क्लब सेमा का 4 रन। बड़ा अजीब सा सहयोग है भाई, वाइड बॉल भी मिलती है, विकेट भी मिलता है। फिर से एक बार तैयार। और ये गेंद आंखें मूंद कर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद गई उनके सर से टकरा कर। 1 और अतिरिक्त रन मिलेगा लेग बाई का। फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, वापस पहुंचाया। इसी के साथ 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है दूसरे ओवर, जबकि प्रारंभिक चल रहा है। 6 रन अभी तक स्कोर बढ़ा चुके हैं। तैयार फिर से एक बार नील एक बार अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। फिर से सामने उनके दिनेश, और ये पटकी हुई गेंद थी, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं, गैप में से खेल दिया है 2 फील्डों के बीच में। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, सनसनाता फन फनाता हुआ 4 रन। और हाइट से भी ज़्यादा थी तो निश्चित रूप से एक फ्री हिट भी मिलेगी। तो कुल मिला के रन एक गेंद के ऊपर आ चुके हैं 5। और अब जो फ्री हिट है, अगर उसके ऊपर एक बड़ा शॉट आ जाता है तो एक बार फिर से काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएगी बैटिंग वाली टीम। महादेव क्लब
सेमा दूसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर बोर्ड जो कि टंग चुका है 2 विकेट के नुकसान पर 12 रन। महा अपील वहां पर कॉट बिहाइंड की, लेकिन कानों में एम्पायर ने जज किया कि उनके कोई आवाज आई नहीं है। ओके, फ्री हिट है, सॉरी, फ्री हिट था, इसके लिए आउट नहीं होंगे, शायद करार था, उसका चांस था। और ये गेंद भटकी हुई गेंद थी, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद और गोपाल जी खड़े हुए थे वहां पर, लेकिन मिस हुए और उसका फायदा भी उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और 2 रन और जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर जा पहुंचा है। दूसरा ओवर प्रगति पर 14 रन पे ऊपर 2 विकेट महादेव क्लब सेमा के। रोशन तैयार, सॉरी नील, फिर से एक बार, और ये गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला। कलाइयों का सहारा लिया और गेंद को लेग साइड की दिशा में, लेकिन एम्पायर की दिशा में खेला, और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने फिर से एक बार एक और रन बनता हुआ। स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है दूसरे ओवर की प्रगति पर 15 रन। तो मात्र यहां से अभी 8 गेंदें और फेंकी जानी शेष है। अगर बात करी जाए 3 ओवर की गेम से, तो अभी तक स्कोरबोर्ड काफी कम ही कही जा सकती है। नील फिर से अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, काफी अच्छी गेंद लाइन लेंथ के ऊपर, पूरी तरीके से काफी अच्छी गेंद। और सेकेंड ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार नील, सामने है बल्लेबाज, और इस गेंद को अच्छे से हाथों पर लिया, 1 रन बड़ी आसानी से मिलेगा। और इस बार गोपाल जी ने कोई मिसिंग नहीं किया वहां पे, और 1 ही रन के साथ दूसरा ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 16 रन। तो अंतिम ओवर और फेंके जाना शेष है, जिसको एक बड़े स्कोर में चेज करना चाहेगी महादेव क्लब की टीम। और गेंदबाजी का पदभार संभाला है कैप्टन ने अपने खुद अंतिम ओवर इस इनिंग्स का, भरत, और उनका सामना करने के लिए तैयार है किशन, जो कि अभी तक काफ़ी स्लो गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों के ऊपर मात्र 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। और ये गेंद कोई कनेक्शन नहीं, स्लो आर्म से फेंका हुआ था गेंद था, जिसको खेलना चाहते थे, स्विप शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ बैट बॉल के बीच। गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से एक बार तैयार भरत अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए। भरत की गेंद, ये काफी अच्छा पैश, अपने अनुभव का पूरी ताकत जोग रहे हैं भरत, अपना जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, उसमें अपनी पूरी ताकत जोतते हुए जो 2 गेंदें उन्होंने फेंकी, काफी खूबसूरत गेंदें, दोनों डॉट बॉल, और ये तीसरी हैट्रिक कही जा सकती है उनकी, शानदार तीसरी गेंद। और इसी के साथ विकेट यहां पर स्टेप आउट कर चुके थे, लेकिन बात कही जाए और तारीफ की जाए भरत की, क्योंकि जो 3 ओवर की गेम है ना, उसके अंदर एक एक डॉट बॉल किसी विकेट से कम नहीं होती। तो भरत ने अभी तक जो तीनों गेंदें फेंकी है, लाइन लेंथ पर एकदम सटीक बैठी है वो, तीनों ही गेंदों के ऊपर एक भी रन नहीं आया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आउट, क्लीन बॉल गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया था और स्टंप से जाके टकराई थी, और इसी बीच आउट होकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। तो यह तो लगातार कंटिन्यू भरत का बेहतरीन ओवर, और 4 डॉट बॉल फेंक चुके हैं। और इस गेंद पर अगर विकेट निकालते हैं भरत, तो इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक होगी। और ये लगातार 5 डॉट बॉल, अमेजिंग ओवर, अमेजिंग, 5 गेंदे डॉट बॉल, 2 विकेट,
अमेजिंग ओवर भरत का, अपनी कप्तानी का सबसे अच्छा ओवर। और ये अंतिम गेंद जिसके ऊपर 1 रन बड़ी आसानी से लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं लेकिन स्टंप से काफी दूर और विकेट मिलेगा। तो अंतिम ओवर में रन जुड़ा है मात्र 1 रन और 3 विकेट, और स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 17 रन। तो 18 रन आपको जीत के लिए 18 गेंदों में बनाने हैं। अगले मैच फतेहपुर वर्सेस धनकेश्वर, दोनों ही टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में टॉक्स के लिए आमंत्रित है। जल्दी से जल्दी दोनों ही कप्तान फतेहपुर धनकेश्वर के कमेंट्री बॉक्स में मिले। नेक्स्ट जो मैच है वो, और आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी सूचना कि प्रजापत समाज श्री श्रीयादेव मंदिर मंडल फर्रारा कुंतेश्वर महादेव के पावन पवित्र धार्मिक स्थल के ऊपर प्रजापत समाज सेवा संस्था फर्रारा चोकला के तत्वाधान में प्रजापत समाज का प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन 2023 का संवत 2079 फागुन कृष्ण पक्ष 11 गुरुवार दिनांक 16 फरवरी 2023 को भव्य प्रोग्राम पहला सामूहिक विवाह होने जा रहा है, जिसमें आप सभी बहुत बहुत आमंत्रित हैं। फतेहपुर के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में पधारे जल्दी से जल्दी। फतेहपुर टीम के कप्तान टॉस के लिए आमंत्रित हैं। सामने वाली टीम धनकेश्वर के बाबू भाई जो कप्तान है वो ऑलरेडी कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं, और इसी बीच कप्तान के साथ दिनेश और ललित भी पधार चुके हैं। टॉस का सिक्का उड़ने वाला है अगले सेमीफाइनल के लिए। एक टीम जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है वो टीम है खमनोर। रतन की आतिशी पारी की बदौलत खमनोर ऑलरेडी सेमीफाइनल में अपनी जगह पर। गोपाल और रोशन अब बल्लेबाजी का पदभार ने संभालने के लिए आए हैं। 18 गेंदों में 18 रन की जरूरत। दिनेश आए हैं गेंदबाजी का पदभार संभालने के लिए। फतेहपुर लायंस ने क्वार्टर फाइनल में धनकेश्वर के सामने टॉस जीता है। टॉस विन बाय फतेहपुर, और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बात कर रहे थे सामूहिक विवाह की, तो यह आयोजन भव्य आयोजन होने वाला है 16 फरवरी 2023 के दिन कुंतेश्वर महादेव की पावन धरती फर्रारा गांव पर और पिपोड़ा के बीच में जो समाज ने अपनी ज़मीन परचेज करी है, वहां पर श्रीयादेव वाटिका के हो नहर के पास पिपोड़ा गांव में हुकाम पोस्ट फर्रारा तहसील जिला राजसमंद, वहां पर यह भव्य आयोजन 16 फरवरी को आयोजित होगा, जिसमें आप सभी की भागीदारी होना सुनिश्चित करें। एक भव्य आयोजन और काफ़ी भलाई वाला काम प्रजापत समाज में होने वाला है। और इसी बीच एक करारी अपील, और जितने भी मेरे युवा मार्गदर्शक जो सभी इस मेरी कमेंट्री को सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा विशेष अनुरोध है नवयुवक मंडल मुंबई की तरफ से कि 16 फरवरी के दिन अपनी उपस्थिति श्रीयादेवी मंदिर मंडल फर्रारा में अपनी उपस्थिति दर्ज करावे और अच्छी से अच्छी सुविधाएं तो अभी तक 2 गेंदें फेंकी है, दोनों ही डॉट बॉल पड़ी है और 1 विकेट भी आ चुका है। तैयार फिर से, ये गेंद उठाकर खेल दिया है, सनसनाता हुआ गेंद काफी स्लैग साइड की दिशा में, ऑन साइड की दिशा में सनसनाता हुआ 6। तो इसी प्रकार से धनकेश्वर टीम मेवाड़ किंग टीम का खाता खुलता हुआ 6 रनों के साथ, और अब मात्र 0 की दरकार है 12 रनों की। तो उस भव्य कार्यक्रम को अति भव्य बनाने के लिए हमारे मेवाड़ प्रजापत समाज मुंबई के अध्यक्ष तुलसी राम जी मुख्य अतिथि की भूमिका में रहेंगे। उनके साथ में दिया कुमारी, दीप्ति कुमारी, भंवरलाल जी पोटर, बहादुर सिंह जी राठौड़ होंगे 16 फरवरी के दिन। तो आप सभी आमंत्रित हैं। मेरे युवा भाइयों से विशेष अनुरोध है
कि उस दिन जरूर पधारें और कार्यक्रम को अति भव्य बनाएं और वहाँ की रूपरेखा में, वहाँ को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें अपनी आहुति ज़रूर प्रदान करें। जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखें, आकर सफल बनाएं, क्योंकि किसी भी आयोजन की सफल बनाने में एक युवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। और ऐसे जो धर्म का कार्य है उसमें अपनी आहुति ज़रूर प्रदान करें। बहुत बहुत ये गेंद, फिर से गेंद को खेल दिया, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाद सनसनाता हुआ, फैलता हुआ दूसरा छक्का इस ओवर का। बात करी जाए रोशन की तो पूरी फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों के ऊपर आ चुके हैं, 12 रन, दूसरा छक्का मिल गया है उन्हें। तो अब यहां से लगभग अपनी जीत को सुनिश्चित कर दिया है। मेवाड़ टाइगर ने मात्र 6 रनों की जरूरत, और ये इस गेंद को भी उसी दिशा में खेलना चाहते हैं, लेकिन इस बार बीट करने में सफल हुए। तो इस ओवर की अंतिम गेंद, और देखना पड़ेगा कि कहीं एक बड़ा शॉट लेकर पहले ही ओवर में इस गेंद को चाहे तो वो खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन तैयार फिर से, और बॉलर है दिनेश अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए। दिनेश की बॉल, और ये फुल टॉस, और ये लगभग मैच खत्म। जी हाँ, पहले ही ओवर में नो बॉल भी करार दिया था इस बॉल को, और पहले ही ओवर में खत्म यह मैच। ओके, जनकेश्वर की फील्ड है और पहले टॉस जीता था फतेहपुर और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसी बीच मेरे पास थोड़ा सा वक्त सामूहिक विवाह के ऊपर नजर डालने का।